हेलो एंड वेलकम टू द शो सर अगेन। जितनी बार आपसे बात होती है उतना अच्छा लगता है। और अभी जस्ट हमने पिछले एपिसोड में बात की कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। और आपने सर उस एपिसोड में एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी। आपने एक एग्जांपल दिया था ट्रैफिक जैम के बारे में कि जितना हम सोचते हैं ना कि हमें जल्दी पहुंचना है और बोलते हैं ऐसा कि काश ट्रैफिक ना मिले, उस दिन और मिल जाता है ना? तो आपने ये बताया था कि ये हमारा एक क्रिएशन है। तो मैं आपसे और ज़्यादा इस बारे में बात करके समझना चाहूँगा, इसको डिकोड करना चाहता हूँ सर। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत बार हम जानबूझ के वी ट्राई टू क्रिएट नेगेटिव थॉट्स बिकॉज़ वी फील कि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो शायद कुछ पॉज़िटिव हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार ना हम पॉज़िटिव सोचते रहते हैं और नेगेटिव होता है। जैसे कि हम आपने एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि सोचते हैं यार ट्रैफ़िक ना मिले तो ट्रैफ़िक मिल जाता है। तो अब हम इसको काउंटर करने के लिए क्या करते हैं कि ये सोचते हैं अरे ट्रैफ़िक तो मिलेगा ही और एक्सपेक्टेशन क्योंकि हम घटा देते हैं और ट्रैफ़िक नहीं मिलता है तो खुश हो जाते हैं। अगर मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं रिज़ल्ट के लिए सोचता हूँ यार पता नहीं पास होऊँगा कि नहीं। अंदर से मन में चाहता रहता हूँ कि शायद हो जाऊँ, लेकिन ये अपने आप को दिलासा देता हूँ कि नहीं भी हुआ तो चलेगा। है ना? एक्सपेक्टेशन डाउन करते हैं हम। वी डोंट ट्राई टू बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक क्योंकि हमें डर लगता है ऑप्टिमिस्टिक होने में बहुत ज़्यादा, कि अगर हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएँगे और अगर वो चीज़ नहीं मिली तो हमें दिक्कत होगी। तो सर आप इसको डिकोड करिए। राहुल, पिछली जो यूनिट में हमने डिस्कस करा था कि इट इज अ थॉट। आप जो कॉन्शियस से सोच रहे हो और सबकॉन्शियस से कुछ और चल रहा है। डी कोडिंग बहुत सिंपल है। मैं आपको बताऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना एक्चुअली में बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको कॉम्प्लिकेट बना दिया गया है। और जब मैं सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं ना राहुल, मैं सबको बताना चाहूंगा, सिंपल का मतलब इजी नहीं है। वॉव! ग्रेट पॉइंट। सिंपल का सिंपल का मतलब ईज़ी मतलब नहीं इजी होता है। नहीं है, सिंपल का मतलब सिंपल है। जैसे कि हुँ, अगर कहते हैं ना कि आपको गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलाना कितना सिंपल है। गाड़ी का दरवाजा खोलो, बैठो, चाबी लगाओ, अपने ब्रेक्स, गियर, हैंडल को देखो, इग्निशन ऑन करो, उसके बाद अपना एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक चलाओ, सिंपल है, गाड़ी चल गई। सही सिंपल है, बात। लेकिन इजी नहीं है। हुँ, इसी तरीके से जब आपने डी कोड की बात करी, मैं सबको बताना चाहता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल है लेकिन डिफिकल्ट है। इसको एग्जीक्यूट करवाना अपनी लाइफ में अपने हिसाब से। वाव! बट इंटरेस्टिंग लाइन अपना। हाँ, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल आप उसी तरफ जा रहे हो सर। लास्ट टाइम जो हमने बोला था कि हमारी लाइफ हर कदम, हर मोमेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही चल रही है, हम क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं आपको लाइन में एक ऐड कर रहा हूं कि अब आपके लिए चैलेंज जो आ रहा है, जो डिस्कशन आ रहा है, जो लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने हिसाब से चलाना। हुँ, एग्ज़ैक्टली यही तो होता है ना क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कैसे चलाना है। हाँ। गाड़ी में बैठ गए, चलाना ही नहीं आता। और फिर वो कभी-कभी याद है साइकिल चलाते हैं तो गिरते भी हैं, झटके भी लगते हैं, सब कुछ होता है। बिल्कुल। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डिकोडिंग सिंपल है। ये फाइट है, ये फाइट है, या ये, मैं फाइट के बदले में दूसरा वर्ड यूज़ करता हूँ। ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन हुँ, दिल एंड दिमाग। ओह! ये तो लगता है कहीं और ही चली जाएगी डिस्कशन। जस्ट जोकिंग। या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मैंने लास्ट टाइम बोला, उसका सच्चाई क्या थी? वो काम कर रहा है हर पल। लोगों को हुँ, लगता है काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन दिल एंड दिमाग। दिमाग क्या है? वाह! कॉन्शियस माइंड। दिल क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। एंड माय डियर फ्रेंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जो आप कॉन्शियसली सोच रहे हैं, यानी कि दिमाग से सोच रहे हैं, तो आपको दिमाग और दिल को अलाइन करना पड़ेगा। यही तो दिक्कत है। आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि वो जो एक नेगेटिव सोचो तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारा का हुँ, सारा खेल है। ना नेगेटिव सोच के पॉजिटिव होगा, ना पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव होगा, ना नेगेटिव सोच के नेगेटिव होएगा। कुछ नहीं, ये सब कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ है।
कोडिंग, डिकोडिंग जो भी आप बोलना चाहते हो, टेक्निकल वर्ड बहुत समझ में आता है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम करता है, दिमाग से काम नहीं करता है। और इसके वो पीछे यूनिवर्सल रीज़न है, वो मैं आपको थोड़ी बाद में बताऊँगा, ऐसा क्यों है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज हम समझ लें कि आखिर ये काम करता कैसे है और हमें क मतलब जैसे कि आपने बोला ये कर ही रहा है ऑलरेडी और आपने बहुत अच्छा एक कंपैरिज़न भी ड्रॉ किया दिमाग और दिल के बीच में। तो हम बिल्कुल समझना चाहेंगे कि आखिर हम अपने दिमाग को किस तरह से ऐसे चलाएँ कि हम उसपे पा पाएँ कंट्रोल। अच्छा लेकिन सर अब इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जो मैंने एक कोट है, जो मैं आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। एक वीडियो देख रहा था मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड उसमें जो थे, वो बोलते हैं ये बात कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, बट यू गेट व्हाट यू आर, राइट? सो अगर हम इस पे बात करें कि अगर क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरह से बता रहे थे कि आप वांट तो आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन व्हाट यू वांट और व्हाट योर डिज़ायर्स आर, यू डोंट गेट दोज़ थिंग्स। यू गेट थिंग्स what you are because you attract only things what is inside you. So basically जो आप हो आप अट्रैक्ट उसी को करते हो। तो सर आप अगर इस पे लाइट डालें। राहुल, अभी-अभी हमने यही डिस्कस करा ना, व्हाट यू आर इज़ ऑलवेज़ देयर। ना ओके, इन्होंने जो बोला इसको थोड़ा-सा और डिकोड करते हैं, जो आपने अभी लाइन बोली। चलिए आपको बिल्कुल। मालूम है हर इंसान की, आपकी, मेरी, सबकी, जब तक हम योगी नहीं बन जाते हैं, हर एक की 3 पर्सनैलिटी होती है। वो दैट्स ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा निकलता ही है मज़ेदार। राहुल देखो, समहाउ ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप क्रिएट करते हो, ये निकलता रहता है। तो राहुल जी 3 पर्सनैलिटी क्या है? नंबर 1, पहली पर्सनैलिटी वो है हमारी, जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। आपने प्रिटेंशियस। देखा है ना कि मेरे पास है कुछ और हम बताते कुछ हैं। आप किसी बिल्कुल। बिज़नेसमैन से पूछो, भाई जी बिज़नेस कैसा चल रहा है? हाँ जी, कहाँ बड़ा मंदा चल रहा है। यार क्या है? ये वो पर्सनैलिटी है जो है वर्सेस जो दिखाते हैं, वो इसमें डिफरेंस है। ये पहली पर्सनैलिटी है। ये कैसे बिल्कुल, काम करती है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। दूसरी बिल्कुल। पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी वो जो हम सोचते हैं हम क्या हैं, ये सेकंड पर्सनैलिटी है। पहली जो हम दिखाते हैं हम क्या हैं, दूसरी है जो हम सोचते हैं हम क्या हैं, और तीसरी पर्सनैलिटी वो है जो हम एक्चुअली हैं। जो हम असल में हैं, ये आप बोलना चाह रहे हो दिस इज़ द थर्ड पर्सनैलिटी एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी थिंक वी आर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब जो आपने कोड बोला उसको कनेक्ट करते हैं। इट इज़ नॉट हाँ, व्हाट यू वांट यू गेट, इट इज़ व्हाट यू आर यू गेट। जो थर्ड पर्सनैलिटी है, वहाँ से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से क्रिएट करते हो। और अननोइंगली मे मज़े बी देन। हाँ, क्या बोल रहे हैं? Unknowingly maybe then because we are thinking of a different person है, अपने बारे में। ये जो बात आपने बोली ना, एक डेटा कहता है व्हिच इज़ नॉट प्रिंटेड डेटा, जो अंडरस्टैंडिंग से आता है, जो थर्ड पर्सनैलिटी है कि आप जो एक्चुअली हो, ये एक साइकोलॉजिकल डेटा कहता है कि लोग एक्चुअली क्या हैं, अपने बारे में भी सिर्फ 5 से 10% जानते हैं। वो ब्लोइंग माय माइंड। ग्रेट। और आपके स्टेटमेंट ने क्या बोला? यू क्रिएट फ्रॉम व्हाट यू आर बट नॉट व्हाट यू वांट। अब क्या हो रहा है? ये जो 5 से 10% है, वहां से तो क्रिएशन हो रही है, जो आप जानते भी नहीं हो। और अब कहाँ हुँ, बाकी जो 2 पर्सनैलिटी है, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या हूँ, या मैं जो दिखा रहा हूँ मैं क्या हूँ, वहां से हम वांट कर रहे हैं। और क्रिएट दैट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द स्टेटमेंट जिसने बोला है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला है। सो ये
आप क्या हो अंदर से। अभी मैंने क्या बोला, दिल और दिमाग की लड़ाई। यहाँ क्या हो, जैसे होता है ना कि बहुत बार लोग दिल से बड़े बहुत ही इमोशनल होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, लोग बड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन सोचते क्या है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, माचो मैन। मैचो मैन। तो वो सोच हाँ रहा है मैं ये हूँ, लेकिन अंदर से वो है, दैट इज द डिफरेंस। सर, बट अब यहाँ तो पहली बात तो आई एम ब्लोन विद द फैक्ट दैट वी इवन डोंट नो आवरसेल्व्स, क्योंकि हम दुनिया को बताते कि मैं तुम्हें जानता हूँ, है ना, कि तुम कैसे हो मैं जानता हूँ, और यहाँ तो ये पता लग रहा है कि मैं खुद को ही नहीं जानता। सिर्फ 5 से 10% ही ऐसा है कि मैं खुद को जान रहा हूँ, और हम क्लेम करने बैठते हैं कि हम दूसरे को पूरी तरह से जानते हैं। बहुत नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम खुद को जानते ही नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझेंगे कैसे और काम भी कैसे कराएंगे? ये तो बड़ा एक वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया यहाँ पे। इस किसके बारे में बताइए सर? सो राहुल, इसको सिंपल रखते हैं क्योंकि आपका शो, मैं हर बार बोलता हूँ, रिलेटेबल शो नाम रखा है। राहुल, मैं आपसे पूछता हूँ बिल्कुल। कैसे जाने, इसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। कैन आई प्ले अ गेम विद यू? यस, यस, फॉर श्योर। राहुल, टेल मी 3 थिंग्स अबाउट योरसेल्फ दैट यू थिंक आर टॉप 3 प्रायोरिटी। आपके हिसाब से टॉप 3 क्या हो, आपको अगर डिस्क्राइब करना हो कि राहुल कौन है? हुँ। ये पब्लिक में आप बुलवा रहे हो सर, दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, देखो, अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहे हो तो वो कहते हैं ना, तथास्तु को वर्क तो करवाना है ना। हो सकता है आप जो बोल रहे हो हुँ, दिक्कत हो जाएगी, या ये भी हो सकता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन में देखोगे अपने आप को। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो 3 चीज़ें अगर मैं अभी अपने बारे में सोचूँ तो आई फ़ील आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, आई कैन कनेक्ट, माय कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड। तो एक ये दूसरी चीज़ हो गई कि एक तो कॉन्फिडेंट भी हूँ, या तो एक रिलेट ही कर लो आप इसको कि कॉन्फिडेंट एंड आई फ़ील अ, communication skills are good. Second, I feel I analyze stuff a lot. Before going somewhere, doing something, I analyze a lot. अगर मेरे को आपसे भी बात करनी है तो आई एनालाइज बिफोर कुछ भी करना है, पैसे स्पेशली जब आई स्पेंड मनी, आई डू एनालाइज, सो आई एनालाइज अ लॉट बिफोर आई गेट इनटू समथिंग। थर्ड, आई फील आई एम काइंड ऑफ एन इमोशनल पर्सन, आई एम वेरी इमोशनल इन नेचर। I try to connect. I try to. It's not. I'm not bragging here, but I seriously try to be in the other person's position. बट ये एक और एक डिस्क्लेमर के साथ आता है कि ज़्यादातर तब होता है ये जब मैं किसी के साथ ऐसा बुरा बिहेव कर देता हूँ ना, उसके बाद मुझे बड़ा एकदम ऐसा लगने लगता है, यार व्हाट हैव यू डन। फिर उसके बाद मुझे और ज़्यादा फील होने लगते हैं, एंड देन आई ट्राई टू बी अपोलोजेटिक अबाउट इट। तो आई फाइल समराइज। वाओ! सो राहुल, आपने जो 3 चीज़ें बताई अपने बारे में, डू यू नो दीज़ आर 3 क्वालिटीज़ जिससे कि अभी तक आप लोगों की नज़रों में भगवान होने चाहिए थे? ओह गॉड, सीरियसली? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता, ये तो बहुत कॉमन दिस चीज़ इज़ है। दिस इज़ व्हाट यू आर टॉकिंग, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई एम। हुँ, मेबी आई एम नॉट दिस। प्रोबेबली, प्रोबेबली यू आर और यू आर नॉट, दोनों हुँ, ही हो सकता है। दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग, दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग। अगर ये चीज़ हुँ, हम समझ लें, इस बात को पकड़ लें राहुल, क्योंकि शिद्दत यहाँ से दिल से चलती है। आती है। और लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी लॉजिक नहीं आता है, कोई भी इवैल्यूएशन नहीं आती है। जब आप कह रहे हो कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप इवैल्यूएट कर रहे हो, क्या मैं हूँ या नहीं नॉट हूँ? कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट हूँ? जब आप बोल रहे हुँ, हो मैं इमोशनल हूँ, तो आप इवैल्यूएट कर रहे हो। हुँ, आप थिंकिंग। यहाँ नहीं, ये जो दिल है ना, दिल, ये 5% जो है एक्चुअली में, राहुल जो है एक वो इंसान है जो राहुल अपने हिसाब से उसको यूनिवर्स ने क्रिएट करा है। वो एक स्पेसिफिक पर्पस और जर्नी के लिए आया है। उस जर्नी में राहुल उस जर्नी की बात नहीं कर रहा है, राहुल की रियल सेंस क्या है वो बात नहीं कर रहा है। राहुल दुनिया के बनाए हुए बुकिश लैंग्वेज की बात कर रहा है। क्योंकि शायद हमें एक्सप्रेस भी नहीं करना आता और हमें अभी समझना भी नहीं आता वो चीज़ें।
कि मैं अगर दुनिया की बुकिश और मैं आपसे एक बात बाउंड्रीज़ पूछूँ? को तोड़ के निकलूँ। एक बात पूछूँ? बिल्कुल, चलिए, इसको क्योंकि हम बिल्कुल, बहुत सिंपल रखना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा-सा मैंने जो बोला हेवी हो जाएगा लोगों के लिए, इसको सिंपल करते हैं। हुँ, एक किसी के घर में चोरी हो गई राहुल, अच्छा हुआ, ठीक है, खराब हुआ? बुरा हुआ, किसके लिए? खराब हुआ, जिसके घर पे चोरी हुई है ऑफ़ कोर्स। चोर के लिए? उसके लिए तो अच्छा ही हो गया, जब तक वो पकड़ा ना जाए। जब तक ना पकड़ा जाए तब तक उसके लिए अच्छा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन आपसे, चोरी अच्छी है या खराब है? ये तो सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से खराब है। चोरी एक के लिए जिसका नुकसान हुआ उसके लिए खराब है, जिसका फ़ायदा हुआ उसके लिए अच्छी है। दूसरे के लिए अच्छा है। हुँ, मैं एक चोरी का हायर वर्ज़न बताता हूँ या चोरी नहीं सीना चोरी का हायर वर्ज़न बताता हूँ। ये तो चोरी है ना, मैं सीना चोरी का हायर वर्ज़न बताता हूँ। बिल्कुल, हर रोज़ सुबह जब इंसान उठता है तो वो किसी भी घर में, किसी भी भाषा में, किसी भी प्रांत में, किसी भी कम्युनिटी में रहता हो, वो अपने ऑलमाइटी से प्रे करता है कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाए। मेरा दिन बहुत अच्छा हो, मेरा दिन फ़ायदेमंद हो, मेरे लाइफ़ में कोई परेशानी ना आए। ये प्रे करता है। बिल्कुल। अब एक कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं डॉक्टर्स एंड फार्मा इंडस्ट्री। वो रोज़ हुँ, सुबह उठ के प्रे करती है, मेरा दिन बहुत अच्छा जाए, बड़े सारे लोग बीमार पड़ें, बड़े सारे लोग मेरे पास आएँ, बड़े सारे लोग आ जाएँ तो मेरा बिज़नेस बनेगा तभी मेरे लिए अच्छा होगा। I'm getting where you're going sir. Of course, yeah. एब्सोल्यूटली। और वहीं पर जो कॉमन आदमी उठ के बोलता है मैं हेल्दी रहूँ, हुँ, मैं बीमार ना पड़ूँ, क्या हो रहा है? सीना चोरी हो रही है। राहुल, मैंने आपको बोला ना सिंपल है बट बट डिफिकल्ट है। ईज़ी नहीं है। अगर एक लाइन में आंसर दूँ, एक लाइन में आंसर, यहाँ समझना शुरू करना पड़ेगा। यहाँ से जो आवाज़ निकलती है ना, वो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर पल क्रिएट हो रहा है। यहाँ से जो दिमाग से कॉन्शियस माइंड से निकल रही है, वो क्रिएट नहीं हो रहा है। और आप बोलते हो लॉ ऑफ बट अट्रैक्शन काम नहीं करता। नहीं बट सर मैं आपसे फिर ये पूछूँगा कि यहाँ और यहाँ में अंतर कैसे समझें? जैसे अभी जब मैंने अपनी 3 चीज़ें भी बताई तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ या यहाँ से। ऑफ़ कोर्स वो इवैल्यूएशन था तो आई कैन से कि ये कॉन्शियस माइंड का खेल है और माइंड का खेल है। लेकिन अगर हम डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की बात करें क्योंकि जब तक हम समझेंगे ही नहीं कि हम यहाँ से सोच रहे हैं कि यहाँ से, तब तक काम कैसे चलेगा? तो डिस्टिंक्शन अच्छा, ड्रॉ करने के लिए वंडरफुल क्वेश्चन। वंडरफुल क्वेश्चन। यहाँ पे डिस्टिंक्शन ये है, राहुल क्या है, यहाँ से समझने के लिए राहुल को पहले ये छोड़ना पड़ेगा कि उसको समाज ने क्या बोला है कि राहुल क्या है। वॉव! राहुल को समाज कभी कहता है, राहुल तुम बेवकूफ हो। कभी कहता है हुँ, राहुल तुम बड़ा समझदार हो। कभी कहता है राहुल तुम कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। कभी कहता है राहुल मुझे मालूम है तुम ही कर पाओगे। हुँ, क्या है डिफरेंस? और राहुल जो अपने आप को समझ रहा है, मैं हूँ, सेकंड पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। वो उसको बिल्कुल, थर्ड पर्सनैलिटी से डिफरेंस क्या है? वो सिर्फ़ अपने आप को वो समझ रहा है जो उसको समाज बता रहा है, जो उसके ऊपर टैगिंग हो, ये ठप्पा लग गया है ना, ब्रांड बन गया है ना, राहुल वो समझ रहा है। बस और राहुल एक्चुअली में क्या है? राहुल एक्चुअली में वो है जो अंदर से है जिस चीज़ में उसको बहुत मज़ा आता है। वॉव! येस, जिस चीज़ में वो एन्जॉय करता है, जिस चीज़ को वो स्मूथली कर जाता है, वो राहुल है। हुँ, और राहुल अगर आप पूछ रहे हो कि इसको हम कैसे करें? तो मैं आपको ना एक छोटा-सा भगवद गीता से एक लाइन उठाना चाहता हूँ। भगवद गीता में एक लाइन बोली गई है, बहुत फ़ेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। सबने सुना होगा, बहुतों ने सुना होगा, बहुत जगह आता है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लोग कहते हैं कर्म करे जा फल की इच्छा मत रख। यही कहते हैं ना? बिल्कुल। हकीकत में जब कृष्ण ने ये बात बोली, उसने ये नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं है। फिर क्या है? कृष्ण को बोला गया है, कृष्ण सारी कलाओं से भरपूर हैं और कृष्ण जब धरती पे इंसान के रूप में आए, वो एनर्जी, वो कोई भी ऐसी बात नहीं बोल के गए हैं या नहीं बोला है, ना कुछ कहा है, ना कुछ करा है, जो धरती पे नहीं चलेगी। हुँ, इसीलिए वो कभी नहीं कह रहे हैं, उनको मालूम है कि इंसान है, इंसान इच्छाओं का पुतला है। बिना रिजल्ट के इंसान एक पत्ता नहीं हिलाएगा, खुद हिलेगा भी नहीं, जब तक उसको उसका फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ट्रू, वेरी ट्रू। तो इस श्लोक में ये नहीं बोला है, इस श्लोक में बोला है कृष्ण ने, तुम जो चाहते हो, उसकी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तुम ये क्यों चाहते हो, क्या चाहते हो? हुँ, मैंने आपसे लास्ट टाइम बोला ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं ये चाहता हूँ आज के टाइम में नीड हो गई है। अब मेरे पास इसके बहुत सारे ब्रांड हैं, मेरे को एप्पल चाहिए, अच्छा बाय द वे एप्पल ही है मेरे पास हाँ। क्यों चाहिए मुझे एप्पल? राहुल मैं आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके शो में, बहुत सिंप्लीफाई क्यों चाहिए? बिल्कुल, मुझे दुनिया को दिखाना है। मैं पहली स्टेटस पर्सनैलिटी पे चला सिंबल। मैं पहली पर्सनैलिटी पे चला गया, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शो। हुँ, मुझे लगता है मेरे हाथ में एप्पल होगा तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होऊँगा, जो भी आपने बोला, ये दूसरी पर्सनैलिटी है। हुँ, तीसरी पर्सनैलिटी मुझे एप्पल इसलिए चाहिए, क्योंकि एप्पल के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, उससे मैं बहुत सारी चीज़ें जो जो फ्रॉड और ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पे जो क्राइम हो रहे हैं, वो इसमें टू अ लार्ज एक्सटेंट बचा जा सकता है, जो एंड्रॉयड प्लेटफ़ॉर्म पे थोड़ा-सा चैलेंजिंग ज़्यादा होता है, थोड़ा रिस्की ज़्यादा होता है। ये हुँ, मैं एक्चुअली मेरा रीज़न है। तो गेटिंग योर कृष्ण पॉइंट। बोल रहे कृष्ण बोल रहे हैं, तुम्हें क्यों चाहिए पहले उसको सोचो, उसको क्वांटिफ़ाई करो, उसको जस्टिफ़ाई करो, मुझे क्यों चाहिए? अगर पर्सनैलिटी नंबर 1 के लिए चाहिए या पर्सनैलिटी नंबर 2 के लिए चाहिए, आप गलत दिशा पे जा रहे हो और आप सिर्फ़ रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट अगर आपको अब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में बोल रहे हैं, जैसे आपको एक बार डेस्टिनी क्लियर हो गई ना, अब कृष्ण क्या बोलते हैं? जैसे डेस्टिनी क्लियर हो गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। डेस्टिनी क्लियर हो गई, अब कृष्ण बोलते हैं, अब अपना फोकस डेस्टिनी से हटा के जर्नी पे ले आओ। वाओ! येस, ऑफ कोर्स, इफ योर जर्नी विल बी फल डेस्टिनी है और जर्नी कर्म है। बोले अब अगर आपका डेस्टिनी क्लियर है, अब आपका फोकस कर्म पे होगा ना, आपका कर्म कभी खराब होएगा, अच्छा होएगा, ठीक होएगा, गलत होएगा, आप उसको इम्प्रूव करते रहोगे क्योंकि आपका फोकस कर्म पे है। हुँ, बिल्कुल, जैसे जैसे ये इम्प्रूव होता रहेगा डेस्टिनी पे तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे, रिजल्ट तो मिलेगा ही ग्रेट, मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर आपका फोकस फल पे है, आप सड़क पे जर्नी पे ध्यान नहीं दोगे तो कभी ठोकर खाओगे, कभी गिरोगे, कभी उठोगे, कभी चोट लगेगी, कभी डिले होगा, कुछ होगा। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। ग्रेट, वाओ! नाइस, वेरी फिलॉसॉफिकल एंड वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। और यहाँ से अगर मैं एकदम छोटे में बोलूँ, सबसे बड़ा चेंज जो आप ला रहे हो वो ये है कि ऐसा नहीं कि फल की चिंता छोड़ दो, फल को अब एक फ़ोकस में लाके फल एक जगह पे सेट कर दो और उसके बाद कर्म उसके हिसाब से करते रहो और उसके बाद फल तो अपने आप ही मिल जाएगा। और इसी के लिए शायद वो कर्म को सुधारने की बातें कर रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी मैं यहाँ खत्म करना चाहूँगा। और इस एपिसोड में हमने देखा कि लॉ ऑफ अट पहले में तो हमने ये देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? इस एपिसोड में हमने ये समझा कि अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। अब इसको काम कैसे करवाना है, ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। इसको कंट्रोल कैसे करना है,
दिल और दिमाग को जोड़ना कैसे है, ये देखेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया हमें, और अब अगले एपिसोड में जानेंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच।